Students, yesterday we have studied about the life cycle of a butterfly. Now we will study the life cycle of a frog. Now frog lays their eggs in water. A floating clump of eggs is called frog spawn. ठीक है, जो मेढक है वो अपने पानी में क्या देते हैं, अंडे देते हैं. पानी में जो तैरता क्लम्प अंडों का फ्रॉग स्पॉन कहलाता है. नाउ लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, यानी जो फ्रॉग की लाइफ साइकिल कैसे होती है. सबसे पहले क्या होते हैं, एग्स. A jelly-like covering protects the egg. The egg slowly develops into an embryo. Organs and gills begins to form in the embryo. The yolk inside the eggs provides nutrients for growth. यानी जो मेढक का अंडा होता है वो एक जेली से ढका व बचा रहता है. इसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं. यानी जो मेढक का अंडा होता है वो एक जेली से ढका हुआ बचा रहता है, जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं. इस एम्ब्रियो में ही ऑर्गन्स और गिल्स होते हैं. यानी जो एम्ब्रियो बनता है इसमें क्या होते हैं, ऑर्गन्स और गिल्स होते हैं. अंडे के अंदर एक यॉक पीला पदार्थ होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं. यानी जो एक अंडा होता है उसके अंदर क्या होता है, पीला पदार्थ होता है ना, आपने देखा होगा. यॉक उसे क्या कहते हैं, हम यॉक कहते हैं. इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ग्रो करने में मदद करते हैं. यानी जो एग्स को किस में कन्वर्ट करने में, यानी फ्रॉग में कन्वर्ट करने में उसकी हेल्प करते हैं. नाउ टैडपोल. After its development period, the embryo leaves its jelly shell and attaches itself to a weed in the water. अपने विकास की अवधि के बाद जो एम्ब्रियो होता है वो अपने जेली खोल को छोड़ देता है और खुद को पानी में एक खरपतवार से जोड़ देता है. यानी वीड्स क्या होते हैं, खरपतवार. ठीक है, खरपतवार से जोड़ देता है. इट क्विकली बिकम्स अ टैडपोल और अ बेबी फ्रॉग विद अ लॉन्ग टेल. यह जल्दी से एक टैडपोल या एक लंबी पूंछ के साथ एक बच्चे मेढक बन जाता है. द टैडपोल ग्रोज विद अ वीड अंटिल इट इज बिग इनफ टू ब्रेक फ्री इनटू द वाटर. इट फीड्स ऑन स्मॉल प्लांट्स. टैडपोल खरपतवार के साथ बढ़ता है जब तक कि यह पानी में मुक्त होने के लिए पर्याप्त बड़ा ना हो. यह छोटे पौधों पर निर्भर करता है. यानी किस पर निर्भर करता है, छोटे छोटे पौधों पर निर्भर करता है. फ्रॉग. आफ्टर अबाउट 5 weeks legs begins to grow. The tail becomes smaller till it finally vanishes. Lungs begin to develop, preparing the frog for its life on land. And finally, a fully developed frog with lungs and legs hops out from the water. लगभग 5 सप्ताह के बाद, यानी 5 weeks के बाद पैर बढ़ने लगते हैं. किसके, फ्रॉग्स के. ठीक है, यानी जो टैडपोल होता है उसके क्या है, पैर बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे इसकी पूंछ छोटी होती चली जाती है. मेढक बड़ा होता चला जाता है, इसके लंग्स बढ़ने लगते हैं और इसके बाद मेढक जमीन पर रहने के लिए तैयार होता है. As we observe, the young tadpole looks more like a fish than the frog. This process of transformation from a tadpole to a frog is known as metamorphosis. Metamorphosis is seen in butterflies and frog. ठीक है, जैसा कि हमने देखा है कि जो यंग टैडपोल मेढक की तुलना में मछली की तरह दिखता है. यानी किसकी तरह दिखता है, मेढक की तुलना में. यानी वो मेढक जैसा नहीं दिखाई देता बल्कि एक मछली की तरह दिखता है. टैडपोल से एक मेढक में परिवर्तन की इस प्रक्रिया को, यानी जो प्रोसेस होता है टैडपोल कन्वर्टेड इनटू द फ्रॉग, इस प्रक्रिया को मेटामॉर्फोसिस के रूप में जाना जाता है. काया पलट किस में होती है, यानी मेटामॉर्फोसिस जो प्रोसेस होता है वो तितलियों में और मेढकों में देखा जाता है. देखो बेटा, सबसे पहले क्या होंगे, एग्स. ठीक है, फिर एग्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, टैडपोल में. टैडपोल्स में फिर क्या होंगे, लंग, लेग्स और लंग्स क्या होंगे, ग्रो होंगे. फिर जब लेग्स एंड लंग्स उसके ग्रो होंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रॉग में. ठीक है, तो फ्रॉग में उसकी जो टेल है वो किस में कन्वर्ट, श्रिंक यानी खत्म हो जाएगी. देन इट विल कन्वर्टेड इनटू द फ्रॉग. यानी फर्स्ट ऑफ ऑल एग, देन एग विल कन्वर्ट इनटू टैडपोल. टैडपोल्स में फिर क्या होंगे, लेग्स और उसके लंग्स ग्रो होंगे. देन उसके बाद उसकी टेल श्रिंक होगी, खत्म हो जाएगी. देन इट विल कन्वर्टेड इनटू द फ्रॉग. नाउ ओविपेरस एनिमल्स. ठीक है, ये क्या आपका चार्ट है. ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, जो एग्स ले करते हैं. अब जो एग्स ले करते हैं वो कैसे टाइप में होते हैं, एग्स हार्ड शेल्ड एग्स भी होते हैं और एडेसिव एग्स भी करते हैं. जो हार्ड शेल एग्स होते हैं उसमें क्या है, एरियल ओविपेरस एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल ओविपेरस एनिमल्स. अब जो एरियल क्या होते हैं, जो हवा में, ठीक है, उड़ते हैं. हवा में कौन होते हैं, बर्ड्स. तो बर्ड्स में, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल यानी जो धरती पर रहते हैं उसमें क्या है, टर्टल, एलिगेटर्स, लिजर्ड्स, इंसेक्ट्स, क्रोकोडाइल एंड स्नेक. नाउ एडेसिव एग, यानी जो
बहुत मात्रा में एग्स देते हैं वो क्या होते हैं, एक्वेटिक ओविपरस एनिमल्स। एक्वेटिक में यानी जो पानी में रहते हैं। पानी में कौन कौन से रहते हैं, फिश एंड फ्रॉग। नाउ पेरेंटल केयर इन एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स होते हैं वो क्या पेरेंट्स हैं, तो वो कैसे केयर करते हैं अपने बेबीज की। एनिमल्स नर्चर एंड केयर फॉर देयर एग्स एंड बेबीज, ठीक है। पशु होते हैं वो अपने अंडे और बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, देखभाल करते हैं ना। अ टर्टल लेज एग हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट नाइट एंड बरीज दैम इन द सैंड। जो एक कछुआ क्या देता है, 100 अंडे देता है एक रात में और उन्हें किस में दबा देता है, मिट्टी में दबा देता है। स्नेक्स कॉइल अराउंड द एग्स एंड अटैक एनिमल्स दैट कम क्लोज। अंडों के आसपास सांप का क्या होता है, उन जानवरों पर हमला करता है जो उनके करीब आते हैं। यानी अगर अंडे के पास कोई भी जानवर आएगा उन्हें खत्म करने के लिए तो स्नेक क्या करता है, उनकी रक्षा करता है। द मेल सी हॉर्स यूजेस इट्स पाउच टू स्टोर द एग्स एंड लुक्स आफ्टर दैम अंटिल दे हैच, ठीक है। एक जो नर समुद्री घोड़ा होता है वो अंडे को संग्रहित करने के लिए अपनी थैली का उपयोग करता है, ठीक है, यानी उन्हें इकट्ठा करने के लिए अपनी थैली का उपयोग करता है जब तक कि वह हैच नहीं करता, यानी जब तक वे उनकी देखभाल करता है, यानी जब तक उसमें से वो निकल ना जाए, ठीक है। फिश lays a lot of eggs at a time close to water plants to hide them. Some fish keep their youngs in their mouth. मछली अंडे को छुपाने के लिए पानी के पौधों के पास एक समय में बहुत सारे अंडे देती है। कुछ मछलियां अपने युवा को अपने मुंह में रखती है, यानी जो उनके बच्चे होते हैं उन्हें किस में रखती है, अपने मुंह में रखती है। A cow uses its horns to attack anyone who comes closer to its young calf. गाय अपने बछड़े के करीब आने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करने के लिए अपने किसका यूज करती है, सींग का उपयोग करती है। आपने देखा भी होगा अगर आप गाय के बछड़े के पास जाते हो तो गाय क्या करती है, और उसे बचाने के लिए आपके पास तरफ सींग करती है, ठीक है। Cats fight attackers with their claws and move their kittens to a safer place if the kittens are disturbed. बिल्ली अपने पंजों से हमलावरों से लड़ती है और अगर बच्चे परेशान होते हैं तो बिल्ली अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती है, ठीक है। A kangaroo carries its young in its pouch wherever it goes. कंगारू अपने युवा को अपनी थैली में ले जाता है और जहाँ भी जाता है, ठीक है। कंगारू अपने किस में रखता है, अपने पाउच में रखता है अपने बच्चों को। मोस्ट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू प्रोटेक्ट द एग्स फ्रॉम बैड वेदर्स एंड प्रेडेटर्स, यानी जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं अपने अंडों को बचाने के लिए, किससे, खराब मौसम से और जो उन पे अटैक करेंगे प्रेडेटर्स। बेबी बर्ड्स आर टेकन केयर ऑफ बाय एटलीस्ट वन पेरेंट अंटिल दे आर एबल टू फ्लाई एंड गेट देयर ओन फीड। जो बेबी बर्ड्स होते हैं उनकी केयर करता है एक पेरेंट करता है, उनकी केयर तब तक करता है कि जब तक वो उड़ने योग्य ना हो जाएं और अपना खाना खोजने में समर्थ ना हो जाएं। ओके बेटा, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड।